ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है ये सूर्य ग्रह को लेकर के है। जी हाँ, सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है तो उसको लेकर के है ये चर्चा। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, सूर्य जो ग्रह है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को उसके जीवन में शोहरत, फेम, पॉपुलैरिटी, सम्मान, स्वास्थ्य, एनर्जी और चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स तथा विज्ञान के देने वाले तथा 9 ग्रहों में ये इनकी जो उपाधि है वो राजा की है। और ये राजा की कहलाने वाले जो उपाधि कहलाने वाले जो सूर्यदेव हैं अब अपना ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि 12 राशियां होती हैं। ये एक राशि में 1 महीने के करीब रहते हैं, यानी कि एक वर्ष में ये 12 राशियों का एक चक्र पूरा, एक साइकिल पूरी हो जाती है सूर्यदेव की। अब ये कौन सी राशि में जाएंगे, किस राशि से निकल रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए, 17 अक्टूबर का दिन है 2025। उस दिन शुक्रवार होगा और तिथि होगी एकादशी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दोपहर 1:45 पर, यानी कि 1:45 पर ये अपनी सम राशि कन्या में अभी संचार कर रहे हैं। वहां से ये निकलेंगे 17 अक्टूबर को अपनी सम राशि कन्या से, यानी कि बुध के घर से निकलेंगे, बुध की राशि से। और वहां से निकलकर ये शुक्र की राशि तुला में ये प्रवेश करेंगे। और तुला में जैसे ही इनका प्रवेश होगा, क्योंकि तुला राशि इनकी नीच राशि है साथियों, तो ये अपनी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अब 17 अक्टूबर 2025 को 1:45 अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे, शुक्र के घर में, शुक्र की राशि में। और फिर ये इस राशि में 16 नवंबर 2025 तक बने रहेंगे, पूरे 1 महीने। जैसा मैंने आपसे कहा है अभी कि एक राशि में ये करीब 1 महीने रहते हैं। 16 नवंबर तक ये अपनी नीच राशि में रहेंगे। वैसे साथियों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसा भी मैंने आपसे कहा कि 12 राशियों का एक साइकिल पूरा कर लेते हैं सूर्यदेव एक वर्ष में। अब ये भी बात है कि ये इनकी नीच राशि है, तुला राशि। और जब ये तुला राशि में आते हैं तो क्योंकि ये इनकी नीच राशि है तो वर्ष में एक बार ये अपनी नीच राशि में भी रहते हैं 1 महीने। और ये दिवाली के आसपास का समय होता है जब ये अपनी नीच राशि तुला में होते हैं। उस समय पर दीपावली का पर्व भी उसी दौरान आता है। अब ये तो हमने आपको बताया कि ये 17 अक्टूबर को आएंगे अपनी नीच राशि तुला में और 16 नवंबर तक बने रहेंगे। लेकिन क्या ये अकेले ही रहेंगे इस राशि में, या इनका कुछ और ग्रहों से भी संबंध बनेगा वहां पर? तो मैं बताना चाहूंगा कि इस राशि में इनका संबंध अपने समग्रह बुध के साथ बनेगा 24 अक्टूबर तक, मात्र 1 हफ्ते। और अपना मित्र ग्रह जो है इनके मंगल, परम मित्र ग्रह हैं इनके मंगल, उनके साथ 27 अक्टूबर तक, यानी कि 10 दिन। तथा 2 नवंबर से और 16 नवंबर तक जिस ग्रह की राशि में ये हैं, यानी कि शुक्र की राशि तुला में नीच राशि में है ये, तो शुक्र का भी इनके साथ संबंध बनेगा 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक। तो इस प्रकार ये 3 ग्रहों के साथ अपना संबंध बनाएंगे इस अपनी नीच राशि तुला में। तो साथियों, जब ये इस प्रकार इनकी स्थिति रहेगी तुला राशि में, तो फिर आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे सूर्य ग्रह के द्वारा, यही चर्चा का विषय है। और अब आपको यह भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आप में से हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे कि जिनकी कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में होंगे। तो मैंने आपको अभी कहा था कि ये चर्चा के आरंभ में ही कि ये जीवन में मान सम्मान, स्वास्थ्य, ऊर्जा, एनर्जी, यश, ख्याति, प्रभाव, इन्फ्लुएंस और चिकित्सक और विज्ञान के देने वाले हैं, माने गए हैं। तो अब ये तभी ये सारी चीजें देते हैं व्यक्ति को उसके जीवन में जब इनकी स्थिति उसके चार्ट में, उसके कुंडली में, उसके हॉरोस्कोप में काफी अच्छी और मजबूत और शुभ हो, शुभ ग्रहों का उनके ऊपर प्रभाव हो या शुभ ग्रहों के साथ हो, और कहीं अच्छी मित्र राशि में या स्वय राशि में या उच्च राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में ये बैठे हों, तब ये इस प्रकार के अच्छे परिणाम उस जातक को उसके जीवन में देते हैं अपनी दशा आने में, जब इनकी दशा आती है उसके जीवन में। तो साथियों, यहाँ पर अब क्योंकि ये नीच अवस्था में है, और मान लीजिए कि जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक ये नीच राशि तुला में रहेंगे, तो अगर आपके भी नीच राशि के हैं ये तुला राशि के में, आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में, तो ये समय जो है ऐसे जातकों के लिए थोड़ा सा कठिन समय रहता है। लेकिन ये तो मैंने आपको कुछ अलग से बातें बताई हैं। वैसे मैं अभी सभी 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में जो बात करूंगा
कि भाई अलग अलग सूर्य देव का प्रभाव सभी 12 लगन राशि के जातकों पर किस किस प्रकार रूप में दिखाई पड़ेगा, किस किस रूप में वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे जातकों पर, सभी 12 लगन राशि के जातकों पर, क्योंकि नीच अवस्था में है। और नीच अवस्था में रहते हुए साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जब वो अपनी नीच राशि में आता है तब अच्छे परिणाम नहीं देता है जातक को उसके जीवन में। तो हम अंत में जब 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में बता चुकेंगे सूर्य देव के प्रभाव नीच राशि के, तो अंत में आपको हम कुछ इनके बहुत ही साधारण, सिंपल और अचूक उपाय बताएंगे। उन उपायों को आप 1 महीने कीजिएगा, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। निश्चित रूप से आपका समय बहुत शांति से और सुकून से निकलेगा। और जिनके चार्ट में ये नीच अवस्था में ही है, तुला राशि में है, ऐसे उन जातकों को हमारा यही कहना होगा कि जो उपाय अभी हम आपको दे रहे हैं, ये उपाय आप कंटिन्यू करें, रेगुलर बेसिस पर करते रहें, ताकि आपके मान सम्मान में कमी ना हो, आपका सभी पर प्रभाव बना रहे, सूर्य देव से संबंधित कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। उसके लिए उपाय जरूर करते रहें, जो हम बताएंगे उन्हीं में से जो पसंद हो आपको, जो आसान उपाय आपको लगते हैं वो आप कर सकते हैं अच्छे परिणामों को प्राप्ति के लिए। तो साथियों, अभी हमने जो आपको बताया कि देखिए 24 अक्टूबर तक तो इनके मित्र ग्रह मंगल का साथ रहेगा, 27 अक्टूबर तक, और 24 अक्टूबर तक समग्रह बुध के साथ रहेंगे, और 2 नवंबर से 16 नवंबर तक ये अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ रहेंगे, जिनके ये घर में है, जिनकी राशि में है, नीच राशि में, तुला में। ये स्थिति इनकी रहने वाली है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच। तो अब हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं, अब एक एक करके बात करेंगे कि भाई मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक सभी आप 12 लगन राशि के जातकों पर इनके क्या प्रभाव दिखाई देंगे। तो साथियों, बात करते हैं जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, कि भाई आपके चार्ट में सूर्य किस हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो हैं पंचम भाव के लॉर्ड आपके चार्ट में, मेष लगन राशि के जातकों के। उनकी जो पोजीशन अब रहेगी, ये नीच राशि में जब रहेंगे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक, वो रहेंगे आपके चार्ट में 7th हाउस में। साथियों, यहां पर रहने से मैंने जैसा कहा कि 1 हफ्ते बुध के साथ रहेंगे और 10 दिन मंगल के साथ रहेंगे, और 2 नवंबर से 16 नवंबर तक शुक्र के साथ वो होंगे। तो मैं कुल मिलाकर के कह सकता हूं, सबसे पहला कार्य तो ये है कि देखिए, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं साथियों, तो बहुत संभल करके करें, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और पार्टनरशिप में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है इस अवधि में, 1 महीने में। पहला बात। दूसरी बात, क्योंकि नीच राशि में है सूर्य, अच्छे परिणाम नहीं देंगे। ये बात हमको यहां पर समझने वाली है, समझनी होगी। दूसरी बात, क्यों ये आप हमारे मेष लगन राशि के जो जातक हैं, उनके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां पैदा करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो आपको अपने स्पाउस के साथ बहुत ही संभल करके रहना है और अपने वैवाहिक जीवन पर बहुत अधिक फोकस करना है कि भाई किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की टेंशन, तनाव ना होने पाए। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी आने के पूरे संकेत हैं। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो परिणाम बिल्कुल डिक्लाइन करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पर बहुत अत्यधिक फोकस करना होगा। जो रोजगार में है या व्यापार में है, उनको भी फैसले जो लेने हैं, जो डिसीजंस उनको लेने हैं, बहुत सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। हो सके तो उसको डेफर कर दें, टाल दें जहां तक हो सके। अगर जरूरी नहीं है तो इस अवधि में कोई बड़ा डिसीजन ना लें तो और भी अच्छा, अन्यथा आपके द्वारा लिया गया डिसीजन आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। लेकिन एक बात है, ये चीजें तो हमने आपको माइनस पॉइंट्स बताए, अब हम आपको बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये जरूर एक प्लस पॉइंट आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए रहेगा। और अब आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्य देव 4th हाउस के लॉर्ड हैं, जी हां, और ये 6th हाउस में नीच राशि में जाकर के बैठ रहे हैं, 6th हाउस में। तो सबसे पहले तो रोगों के बढ़ने की संभावना, और यदि अगर कोई पुराना रोग आप लेकर के बैठे हुए हैं भाई साहब, तो आपको और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अपनी दिनचर्या का बहुत अत्यधिक ध्यान रखिए, अपने सोने से लेके और उठने तक का, अपने खाने से लेके पीने तक का, हर चीज का बहुत ध्यान रखें। हो सके तो टाइम टाइम पर आप अपना मेडिकल चेकअप भी जरूर कराएं। इस ड्यूरेशन में
17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच वृषभ लगन राशि के जातकों से बात चल रही है। साथ ही जो आपके विरोधी हैं, आपके जहां कार्य क्षेत्र है, जहां पर भी विरोधी हैं, चाहे पड़ोस में है, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में है या सोशल सर्किल में है, उनसे बहुत सावधान रहिए, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके बाद तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि अगर आप कोई अपने किसी कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं, हाउस लोन है, पर्सनल लोन है, किसी भी तरीके का लोन है, तो उसमें भी आपको बनता हुआ काम या तो रुकेगा या उसमें डिले होगा। साथियों, लेकिन एक चीज यहां पर जरूर है कि यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं लॉन्ग डिस्टेंस, वो आपके लिए लाभकारी रहेंगी, मगर सुख सुविधाओं में विशेष कमी, सुख सुविधाओं में कमी रहेगी। कोई वाहन इत्यादि ना खरीदें इस समय पर तो अच्छा रहेगा, अन्यथा उस डील में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मिथुन लगन राशि के जातकों की बात करेंगे, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्य 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, पराक्रम हाउस के, और ये पंचम भाव में जा रहे हैं, बैठेंगे 1 महीना। अब यहां पर इनके रहने पर जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई में, उनके पढ़ाई से संबंधित परिणामों में, या तो उनको पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पढ़ाई प्रॉपर ना होने पाए, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या फिर आपका पढ़ाई से दिल हटे, पढ़ाई में से मतलब दिल ना लगे पढ़ाई में आपका, तो आपके कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं पढ़ाई से संबंधित, उनमें कमी के पूरे संकेत हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी, अत्यधिक परिश्रम करना होगा, तब जाकर के कहीं कुछ बात थोड़ी बहुत बनेगी। लेकिन हाँ, अगर आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, तो आपको धन का जो आगमन है, जो अर्निंग्स हैं आपकी, वो आपको कंटिन्यू रहेंगी, अच्छी रहेंगी, और आपके मित्र भी आपको सहयोग देंगे। जो आपके भाई बहन है बड़े अगर हैं, तो उनका भी प्यार और सहयोग आपके साथ रहेगा, मगर पराक्रम में कमी होगी। और पराक्रम जबकि बहुत आवश्यक होता है व्यक्ति के जीवन में, उसके लिए अगर आपने जीवन में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर सूर्य नीच अवस्था में आने पर आपके पराक्रम में कमी करेंगे, और छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं, उनमें आपको दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहन भी सहयोग पूरा ना दे पाएं, ऐसी भी संभावना है। बात आगे करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर असेंडेंट है। आपके चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य देव, और ये 4th हाउस में जा रहे हैं, 4th भाव में रहेंगे नीच राशि में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहां रह करके ससुराल पक्ष के साथ आपके कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, या किसी बात पर कोई बात आपकी उनको बुरी लग जाए या उनकी आपको बुरी लग जाए, तो थोड़ा संभल करके रहिएगा। सुख साधनों में भी कमी रह सकती है इस समय में। कहने का भाव ये है कि आपके लिए सुख साधन अगर मौजूद हैं भी पर्याप्त मात्रा में, तब भी आप उनका लाभ ना ले पाएं, ऐसी स्थिति। दूसरा वो ये कि परिजनों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी रिलेशन जो हैं उनको मेंटेन रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल कार्य रहेगा, क्योंकि तनाव और वाद विवाद वाली स्थिति पैदा होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको चाहिए, आपके लिए हमारा सुझाव है कि आप वहाँ से अपने आप को दूर कर लें। अपनी तरफ से कोई ऐसा काम ना हो या ऐसी बात ना हो कि जिसके कारण अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट हो जाए आपके और परिजनों के बीच में, फैमिली मेंबर्स के साथ। धन संचय जो आपने किया है उसमें थोड़ी कमी का भी संकेत है, कमी भी आ सकती है। आपके द्वारा किए गए धन संचय में कमी आने के भी संकेत हैं। और अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई मैं अपना कुछ पैसा थोड़ा सा संचय करेंगे, मनी सेविंग करेंगे, तो वो प्लानिंग भी आपकी इम्प्लीमेंट ना होने पाए, ऐसी भी संभावना है। मगर एक प्लस पॉइंट है, जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, जो आपका वर्क प्लेस होगा, जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, जब उसमें आप कुछ अच्छा और बेहतर कर पाएंगे, और उसके कारण आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। ये रिजल्ट्स आप कर्क लगन राशि के जातकों को सूर्य देव के नीच राशि में जाने पर मिलेंगे। बात करते हैं आगे सिंह राशि की। सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, सिंह राशि तो सूर्य देव की राशि है, सूर्य देव ही इसके लॉर्ड हैं। तो 1st हाउस में सिंह राशि है लगन भाव में, और सूर्य देव जो है वो 3rd हाउस में रहेंगे 1 महीना, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। इनके यहाँ पर रहने पर देखिए आत्मविश्वास में कमी, आपके जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका एक तरीके से व्यक्तित्व है, उसमें कमी। यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं कि किसी के व्यक्तित्व से ही बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उनकी ओर आकर्षित भी होते हैं कि भाई क्या व्यक्तित्व पाया है,
क्या पर्सनैलिटी है? कुछ लोगों का प्रभाव भी ऐसा बन जाता है पर्सनैलिटी का ही, अभी तो चाहे वो बात आपसे की है नहीं की है, व्यक्तित्व ऐसा होता है, तो उसमें कमी के संकेत है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन रहेगा, कमी रहेगी उसमें, और पराक्रम में भी कमी, मेहनत और परिश्रम में कमी होगी, आलस्य रहेगा, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, इसकी पूरी संभावना है। और छोटी दूरी की यात्राएं इस पीरियड में ना करें तो अच्छा है, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप कोई पब्लिशर हैं, कोई पोइट हैं, कोई राइटर हैं, आपका कोई नॉवेल है, कोई बुक है, पब्लिश होनी थी, इस ड्यूरेशन में ना कराएं, अब इसमें पेंडिंग रखिएगा। छोटे भाई बहनों की तरफ से भी प्यार और उनके सहयोग में कमी के संकेत हैं, मगर हायर स्टडीज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों का सामना करना पड़ेगा, मतलब उनको मिलेंगे अच्छे परिणाम अपनी पढ़ाई से संबंधित, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए। और लक आपका साथ रहेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, तो चीजें संभलती रहेंगी। कि जैसे मान लीजिए अब हमने कहा एनर्जी लेवल काफी डाउन रहेगा, पराक्रम में कमी रहेगी, तो व्यक्ति जब मेहनत नहीं करता है तो क्या होता है, रिजल्ट्स तो उसके नकारात्मक ही आते हैं। लेकिन क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है तो चीजें जो हैं वो मेंटेन रहेंगी। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्यदेव द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये सेकंड हाउस में रहेंगे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नीच राशि में, नीच अवस्था में। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो दूर दराज की यात्राएं अगर करने की कोई प्लानिंग है इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में, तो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं होगा। और जिस पर्पज से आप यात्रा करेंगे वो पर्पज आपका पूरा ना होने पाए, ऐसी भी संभावना है। साथ ही स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य में विशेष रूप से दांत और आंख का भी ध्यान रखिए, इससे संबंधित समस्या होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने की यहाँ पर संभावना बन रही है, उनके साथ टेंशन और तनाव, ये इस तरीके की बातें, वाद विवाद, तो जहाँ तक हो सके उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने पर ध्यान दें, कोशिश करें। हाँ, घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा प्यार और सहयोग आपके सर पर रहेगा, आशीर्वाद उनका, ये तो जरूर है। आगे बात करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। तो साथियों, आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में सूर्यदेव 11th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि लाभ के स्वामी हैं, और लाभ का स्वामी नीच राशि में चला जाए तो क्या होगा, लगन भाव में। और लगन भाव में आने के बाद आप तुला लगन राशि के जातकों के मन में हमेशा कोई भी डिसीजन लेने में संशय बना रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका नीचे रहेगा, कमी रहेगी कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की कमी रहेगी तुला लगन राशि के जातकों में जब तक सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे। छोटे छोटे फैसले लेने में भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई गलती ना हो जाए, या मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए बड़ी। और लाभ में कमी रहेगी, लाभ में भी कमी रहेगी। जो आपके मित्र हैं उनके साथ भी आपका एक तरीके से मतभेद रह सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में अगर ये कहें कि उनका सहयोग आपको प्राप्त ना हो। कहने का भाव ये है कि मित्रों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है, जितना उनके साथ रहेंगे उतना ही आपके लिए तकलीफें पैदा ज़्यादा होंगी उनकी ओर से। बड़े भाई बहनों के साथ भी बिगाड़ खाता हो सकता है, तो ऐसे में आपको बहुत सावधान और सचेत रहने की हमारी ओर से सलाह है। इन चीज़ों से आप सावधान रहें। मगर अगर आप कोई पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ, पार्टनर के साथ आपका जो मतलब एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी, और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। साथियों, अब आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्यदेव दशम हाउस के स्वामी हैं, आपके करियर के लॉर्ड हैं, प्रोफेशन के लॉर्ड। और प्रोफेशन का लॉर्ड अगर नीच राशि में हो जाए तो जातक के लिए तो भाई समस्याएं हो जाएंगी ना। अब यहाँ पर सूर्यदेव नीच राशि में पहुंच गए हैं, कहाँ, द्वादश भाव में। तो एक तो आपसे हम कहना चाहेंगे, हमारा अनुरोध रहेगा या निवेदन, जो भी आप समझ पाएं, कि दूर दराज की यात्राएं करने से अगर बचें तो अच्छा है। खास तौर से अगर आपको अपने पेशे से संबंधित यात्राएं करनी पड़ती हैं, जो भी पेशा आप करते हैं, रोजगार में है या व्यापार में है, इसमें सीधे सीधे नुकसान के ही संकेत हैं। यात्रा किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं दिखाई देती हैं, उसमें आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, और जो पर्पस जिसको लेकर के आप यात्रा करेंगे वो पर्पस सॉल्व ना हो। तो ये किसी भी एंगल से यात्राएं लॉन्ग डिस्टेंस वाली, वो भी अपने कार्यों को लेकर के, और वो भी प्रोफेशनल
जो आपके एक तरीके से जो ऑफिशियल टूर जिनको कह देते हैं, उनकी बात हो रही है। और दूर दराज से अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, मान लीजिए, तो उस पर भी आंख बंद करके आप भरोसा ना करें। उसमें भी चीजें क्या होंगी, कुछ और दिखाई देंगी और उसकी हकीकत कुछ और होगी। तो यहां पर भी बहुत सावधान रहना होगा आपको। अगर जहां पर भी आप कार्यरत हैं, जहां पर भी कार्य कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं या रोजगार में हैं, तो आपको चैलेंजेस भी काफी फेस करने पड़ेंगे अपने रोजगार से संबंधित। मगर हाँ, एक बात अच्छा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु विरोधी आपके शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके विरोधी भी शांत रहेंगे। और अगर वो कुछ करने की कोशिश करेंगे भी आपके अगेंस्ट, तो उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर आप कोई भी कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर उसके लिए आप कोई अपना कोई खुद का स्वयं का, और उसके लिए आपको चाहिए कोई लोन इत्यादि, तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, उसमें आपका कार्य बन सकता है। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी है साथियों, नवम भाव जो भाग्य का भाव है, और ये 11th हाउस में बैठ रहे हैं नीच अवस्था में जाके। तो ये क्या करेंगे, भाग्य में कमी करेंगे आपके, यानी कि जो भी कार्य आपके आसानी से बन जाते या बनने की संभावना रहती, उसमें कोई ना कोई बाधा या रोड़ा, तो ऑब्स्टेकल जो है वो फेस करनी पड़ सकती है आपको अपने कार्यों को लेकर के। समय पर कार्य पूरे ना हो, सफलतापूर्वक पूरे ना हो, ये सब चीज़ें तब होती हैं जब भाग्य का सपोर्ट ना हो या भाग्य के सपोर्ट में कमी हो। और ऐसी ही कुछ संभावना 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए भी बन रही है। उधर जो इनकम है आपकी, जो आय है, अर्निंग्स हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक या रुकावट या बाधा या कमी, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। मगर एक चीज अच्छा है कि जहां पर भी आप कार्यरत हैं, फैसले आपके द्वारा जो भी लिए जाएंगे, डिसीजंस, वो बहुत अच्छे होंगे, काबिल तारीफ होंगे, उनका आपको फायदा भी मिलेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बनेंगे। और संतान के द्वारा भी इस ड्यूरेशन में माता पिता के लिए काफी अच्छे एनकरेजिंग रिजल्ट्स वो निकाल करके देंगे अपने माता पिता को। संतान की बात हो रही है। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं, 8th हाउस के, और जाकर के ये बैठ रहे हैं दशम भाव में अपनी नीच राशि तुला में। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में आप अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि अपने वर्क प्लेस पे, बहुत सावधानी से अपने कार्य करें, बहुत ही सावधानी से। देखिए, सूर्य हैं, नीच के हैं, अगर अच्छी स्थिति में होते हैं तो आदमी को ये एलिवेट कर देते हैं, उसका एलिवेशन हो जाता है, पदोन्नति होती है, सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर ये नीच अवस्था में आ जाते हैं तो जस्ट उसके ठीक अपोजिट रिजल्ट्स, ये एडवर्स रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है साथियों। किसी के साथ वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े, मैं यही कहूंगा आपसे, चाहे वो आपके सीनियर हैं, चाहे आपके बॉस हैं, या आपके कलीग हैं, जो भी हैं, या आपके जूनियर्स हैं, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी आप ऐसा वाद विवाद में ना पड़े, दूर रहें, और शांति से और सिंसियरिटी के साथ, गंभीरता के साथ अपने कार्यों को जिम्मेदारी समझते हुए पूरा करें। और बिल्कुल भी एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। ये समय ऐसा है बहुत शांति से निकालने का है, क्योंकि करियर का मामला है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत प्रबल संकेत हैं। आप मकर लगन राशि के जातकों को मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी साथियों। साथ में जो अभी अंत में जाकर के हम उपाय देने वाले हैं, उनको जरूर कीजिएगा आप। इसके अलावा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी तालमेल में कमी, और अगर उनकी ओर से आपको कुछ मिलने की संभावना भी है तो वो भी इस दरमियान बात इधर उधर हो सकती है। तो आपको हर तरीके से बहुत पेशेंटली अपने कार्यों को करना है, किसी के साथ भी कोई आर्गूमेंट में नहीं पड़ना, बस ये ध्यान रखिए। कोई आपको बुरा भी बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, जो बोल रहा है अच्छा बोल रहा है, बस ये मान के चलिए, मुझे कुछ नहीं किसी का जवाब देना, और अपने कार्य पर अपना फोकस करें। बस ये आपके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला रहेगा। बाकी जो उपाय हम बताएंगे वो उनको करें। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो सूर्य हैं, ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और भाग्य भाव में जाकर के बैठ रहे हैं ये 1 महीने के लिए। तो भाग्य में तो कमी करेंगे ही करेंगे। साथ में जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके भी रिजल्ट्स कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे या उनमें कमी। वैवाहिक जीवन में भी डिस्टर्बेंस रहने की संभावना है काफ़ी हद तक। वैवाहिक सुखों में कमी, स्पाउस के साथ भी अगर कहें
तो वही वाद विवाद वाली स्थिति, कहा सुनी वाद विवाद, ये इस तरीके की चीजें। मगर पराक्रम में कमी नहीं रहेगी, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जी लेवल आप कुंभ लगन राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं पर भी अगर जाते हैं तो उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको मिलेगा, सहयोग पूरा मिलेगा। ये जो चीजें हैं, बेशक चाहे आपके भाग्य में कमी रहेगी, लेकिन आप पराक्रम और मेहनत के बल पर चीजों को अपने हाथ से, अपने नियंत्रण से निकलने नहीं देंगे। अगर कुछ बहुत ज्यादा गेन भी नहीं होगा तो लूजर भी नहीं रहेंगे आप। इतने जबरदस्त आपके एनर्जी लेवल रहेगा, इतना अच्छा रहेगा, और उसके दम पर आप मेहनत करके ये सब चीजें मेंटेन कर पाएंगे। आगे बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका पाइसेस असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य देव जो है वो छठे भाव के स्वामी है, 6th हाउस के, और ये 8th हाउस में बैठेंगे नीच अवस्था में। साथियों, आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तो अपने, अगर आपको कोई पहले से कोई परेशानी है, रोग है या स्वास्थ्य में कमी है तो उसका ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में कमी के ही संकेत हैं, पहली बात। दूसरी बात, शत्रु विरोधी आपके ऊपर हावी रहेंगे, हावी होने का कोशिश करेंगे, आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, तो उनसे भी सावधानी रखना जरूरी है आपके लिए। जहां पर आप कार्यरत हैं वहां से इस बात की भी काफी संभावना रहेगी कि भाई, कहते हैं ना, एक तो प्रमोशन, दूसरा डिमोशन। तो या तो कुछ ऐसा आपके साथ हो जाए, कहीं आपका ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाए, या जिम्मेदारी कोई ऐसी दी जाए जिसमें आप कहीं ना कहीं ये फील करेंगे कि ये मुझे क्या दे दिया, मैं तो ये चीज़ें डिजर्व करता नहीं हूँ, मेरा लेवल तो नहीं है, ये मेरा लेवल तो कहीं से बड़ा है, और काम मुझे ये दे दिया इन्होंने करने के लिए। तो इस तरीके की भी सिचुएशन क्रिएट आपके मीन लगन राशि के जातकों के लिए होने की संभावना बन रही है। और अगर आप कोई अपना कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए कोई बैंक से अप्रोच कर रहे हैं बैंक को कि लोन वगैरह लेने के लिए, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अन्यथा कार्य आपका बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है इस एक महीने में। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में आपका मामा या मामी पक्ष के साथ भी कुछ वाद विवाद रह सकता है। साथियों, दूसरी बात यह है कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा, मगर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सम्मान में कमी ना आए, ना आने पाए आपके द्वारा, इसका भी ध्यान रखिए। बेशक चाहे आपके बड़े जो हैं बुजुर्ग कितना ही आपसे खफा हो, कितना ही नाराज क्यों ना हो, आपको शांत रह करके उनका सम्मान करना है। अब आगे की बात करें कि भाई, धन संचय की अगर कोई प्लानिंग करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और उसका अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा, और आप अपनी बातों से लोगों पर उनको प्रभावित कर पाएंगे। अपने बातों से, शब्दों से लोग आपकी बातों में एक तरीके से विश्वास उनको होगा, आपकी बातों से आपको वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन मान के चलेंगे कि नहीं, बंदा जो बोलता है ये बहुत सही बात बोलता है। तो साथियों, ये सब आप 12 लगन राशि के जातकों को इस प्रकार के परिणाम, सूर्य देव जब अपनी नीच राशि में रहेंगे, नीच अवस्था में रहेंगे, तो इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की यहाँ पर बहुत अत्यधिक संभावना रहेगी, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराने की कोशिश की है पूरी तरह। अब हम आते हैं उपायों पर, रेमेडीज पर, कि वो कौन सी रेमेडीज हैं जो आपको इस एक महीने करनी चाहिए, और करके अपने सूर्य देव के अशुभ प्रभावों को कम करना चाहिए, या उनसे छुटकारा कैसे मिले, और सूर्य देव को आप कैसे प्रसन्न करें। सबसे पहला उपाय आपको बता रहे हैं प्रिय साथियों, प्रातः काल उठिए और घर में अपने पिताश्री के पांव छू करके उनका आशीर्वाद लें। पिता आपसे नाराज हैं क्या हैं, इस बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप अपना उपाय कर रहे हैं, आप उस उपाय को करें, बस उनके पांव छुएं। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आप वो नहीं देंगे, उनकी आत्मा से निकलेगा। सूर्य भगवान का ये उपाय है। तो आप अपने पिता का नियमित रूप से उन्हें प्रणाम करें, उनके पांव स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें, पहला। दूसरा, सूर्य देव को नियमित रूप से प्रणाम करना है, और प्रणाम करते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप कर सकते हैं 108 बार तो बहुत अच्छा, प्रातः काल उठते ही 108 बार कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो 11 या 21 बार तो जरूर करें। और मंत्र क्या है? ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये है मंत्र। इसको आप 11 बार या 21 बार या 108 बार जरूर करें नियमित रूप से, सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए। और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्यदेव को शुद्ध तांबे के जल से, उनको शुद्ध जल आप अर्पित करें सूर्यदेव को प्रातःकाल। और फिर तुलसी माता को भी जल दें, तुलसी के वृक्ष को, मगर रविवार के दिन तुलसी के वृक्ष पे जल ना चढ़ाएं, बाकी दिन आप चढ़ाएं। और संध्या के समय, शाम, सूर्य यानी कि सूर्यास्त से थोड़ा पहले
देसी घी का दीपक भी अगर आप जलाते हैं तुलसा जी पर तो बहुत अच्छा रहेगा। और पूजा करते समय चाहे तो सूर्य चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव की आरती करें नियमित रूप से, या सूर्य की उपासना कैसे करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बस यही आपको कार्य करने हैं। इनमें से जो भी अच्छा उपाय आपको लगता है, आसान लगता है, वो उसको आप नियमित रूप से करें 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। देखिए आपको जितने भी हमने यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की है उनमें आपको उसमें कितनी भारी कमी आएगी। लेकिन करना है ये उपाय जो भी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, अगर आप रिजल्ट्स चाहते हैं। ये हमारा आपसे यहाँ पर कहना है। साथियों, अगर रविवार के दिन की बात हो रही है, आप गुड़ और अनाज यानी कि गेहूं या गेहूं का आटा गौ माता को खिलाते हैं तो बहुत अच्छी, अपने हाथों से रविवार के दिन। और अगर रोज भी खिलाएं तो भी कोई समस्या नहीं है, और भी अच्छा रहेगा। लेकिन रविवार के दिन तो जरूर अपने हाथों से गुड़ और आटा गौ माता को जरूर खिलाएं। बस यही छोटे छोटे से उपाय हैं। देखिए कितने अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। ये 1 महीना बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। हर तरीके से मान सम्मान भी आपका बरकरार रहेगा, और जितनी बाकी और नेगेटिव बातें की हैं रिजल्ट्स के तौर पे, उनमें भी भारी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये था सूर्य देव के अपनी नीच राशि में प्रवेश उनके करने पर जो उनका ये राशि परिवर्तन है, उसके द्वारा मिलने वाले सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर जो प्रभाव हैं उनकी चर्चा हमने आपके साथ अभी की है। और हम ये आशा करते हैं कि आप हमारी इस चर्चा से काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुँचें और उन विद नोटिफिकेशन, और उनका भी आप समय समय पर लाभ उठा पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।